स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको संपूर्ण शब्द विचार से परिचय करवाने वाला हूं, जो कि आपके हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पे अब आपके डेली के डेली हिंदी व्याकरण की क्लासेस चलेंगी। कल की क्लासेस में मैंने आपको संपूर्ण वर्ण विचार सिखाया था, और आज की क्लास में संपूर्ण आपको शब्द विचार सिखाऊंगा। इस पे आपके प्रैक्टिस भी मैं लेके आऊंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कल की क्लास में मैंने आपको अध्याय 1, जिसमें मैं भाषा विचार सिखाया था, और इतना ही नहीं बल्कि वर्ण विचार भी। तो अध्याय 1 और 2 तो जो था कल ही की क्लास में हो गया। तो आज अध्याय 3 करने वाले हैं, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि शब्द होता क्या है, क्योंकि शब्द विचार में हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में पढ़ते थे ना, उसी तरह से शब्द विचार में शब्दों के बारे में। तो प्रश्न ये उठता है कि शब्द होते क्या है ना। शब्द की परिभाषा क्या है? तो कहेंगे क्या कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से गौर करना। कहते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। समझ में आई बातें? बिल्कुल आसान है जी। अब कहेंगे एक या एक से अधिक मतलब एक भी शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, एक वर्ण से निर्मित शब्द क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक्सेप्शनल पोर्शन में देखा जाए तो न, न जो है एक तरह से वर्ण है। कहीं ना कहीं हम इसे शब्द के रूप में भी इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे नाम मतलब क्या होता है? नहीं, है ना। तो ये एक वर्ण होते हुए भी शब्द है। एक हो जाता है वह, जैसे हम बोलते हैं राम व श्याम, है ना। तो वह का मतलब क्या हो गया? वह का मतलब और होता है ना। और यहाँ देख रहे हैं कि एक वर्ण से निर्मित शब्द भी हो सकते हैं। इसीलिए एक या एक से अधिक, आप देखते हैं कि एक से अधिक वर्णों से निर्मित शब्द क्या हो सकते हैं, मतलब अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कौन कौन हो सकते हैं। तो ये एक से अधिक तो बहुत ही सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कुत्ता बोल दिया, शेर बोल दिया, कमल बोल दिया, नयन बोल दिया, प्रसाद बोल दिया, है ना, सर्वव्यापी बोल दिया, परमात्मा बोल दिया। ये सब के सब क्या है? एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल है ना। हम समझ गए ना। बिल्कुल। अब बात आ जाती है कि आखिरकार ये शब्द के भेद कितने होते हैं, है ना। शब्द के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, शब्दों के भेद जो है ना, सभी के आधार पे निर्भर करता है। कहोगे आधार? हाँ बिल्कुल। अब जैसे देख लीजिए, अगर मैं बोलूं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद पता है, 4 प्रकार के हो जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद 4 प्रकार के। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये 4 प्रकार के हो जाते हैं किसके आधार पे? तो उत्पत्ति के आधार पे, जहां से शब्द का निर्माण हुआ है, जहां से शब्द पैदा लिया है ना। हाँ, या तो उसके उद्गम के आधार पे बोल सकते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। अब बात आ जाती है व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, या इसी को रचना के आधार पे भी बोल सकते हैं। कहेंगे रचना के आधार पे, या व्युत्पत्ति के आधार पे, या बनावट के आधार पे। शब्द जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे रचना के आधार पे, या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के। कौन कौन? तो कहेंगे रूढ़ हो गया, यौगिक हो गए, और योग रूढ़ हो गया। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। समझ में आई बातें? बहुत आसान है। अगर बोला जाए प्रयोग के आधार पे, तो प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद हो जाते हैं? तो 2 भेद। इसी को हम लोग रूपांतरण के आधार पे भी बोलते हैं। प्रयोग के आधार पे हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरण के आधार पे। तो कहेंगे रूपांतरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद? तो कहेंगे 2 भेद। कौन कौन? तो विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अगर बात की जाए अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, मतलब मान लीजिए कि कहेंगे अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद, तो कहेंगे 2 प्रकार। कौन कौन? तो कहेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ये सभी क्या हो गए? शब्द के भेद हो गए। क्या हो गए? शब्द के भेद। अब इन सभी शब्दों के भेद को हम परिभाषा के साथ में सभी को सीखने वाले हैं। स उदाहरण, है ना, स उदाहरण परिभाषा के साथ में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर एक शब्दों के भेदों को बढ़िया से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सभी को गुड इवनिंग है जी। यहाँ पे प्रकाश कुमार हैं, कुमार प्रभात है, उसके साथ साथ अंजलि गुप्ता हैं यहाँ पे, है ना।
हाँ आरती है, सभी को गुड इवनिंग है जी, सभी को शुक्रिया है जी। चलिए, तो अपने आप में आप कॉपी कलम ले ही के बैठिएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बोल रखे हैं कि जिस दिन से मैं आपका व्याकरण पढ़ाऊँ या तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँ, तो आपको पेन पेपर लेके बैठना है, सारी चीज़ों को राइट डाउन भी करते चलना है। अगर मैं आपसे तेज़ निकलता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हम आपको पीडीएफ देंगे नहीं। आप कहेंगे क्यों? तो पीडीएफ पीडीएफ करे हैं सभी, पीडीएफ पढ़े ना कोई, है ना जी। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ सभी करते हैं, पीडीएफ पढ़ते ना कोई। समझ में आई ना बातें? तो इसीलिए आप कॉपी कलम लेके बैठिए, समझे, ताकि आपके माता पिता भी घर में देखे ना तो कहे कि वाह क्या बात है, हमारा बच्चा तो ऑनलाइन भी पढ़ता है, तो बिल्कुल मेहनत करके पढ़ता है, कॉपी कलम लेके पढ़ता है। तो सोचिए कि ऑफलाइन कैसे पढ़ता होगा, है ना। तो यहाँ पे बात अलग ही हो जाएगी अगर आप इस तरह से मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बिल्कुल तैयारी पे चले आए हैं। बिल्कुल पहला यहाँ पर हम लोग प्रयोग ले चुके हैं, किसका भाई? तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, है ना। पहला आधार क्या था भाई? तो पहला आधार था हमारा उत्पत्ति के आधार, और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते थे? तो निम्नलिखित 4 भेद होते थे। कौन कौन होता था? तो तत्सम होता था, तद्भव होता था, देशज होता था, विदेशज होता था। यही बात ना, बिल्कुल। तो हम लोग अब उत्पत्ति के आधार पे चारों के 4 भेद को पढ़ने वाले हैं, बढ़िया से दम, ठीक है, अपने भाषा में, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि हम पहला बोलते हैं तत्सम शब्द क्या होता है ना। तत्सम शब्द क्या होता है? तो कहेंगे ये उत्पत्ति के आधार पे पहला भेद हो गया आपका तत्सम शब्द, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज, और चौथा हो गया विदेशज। तो पहला वाला को गौर कीजिएगा, तत्सम शब्द होते क्या है? तो कहेंगे क्या कि जो शब्द संस्कृत के भाषा से, है ना, हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नहीं समझे आप, अब इसको देखिए ठेठ में समझिए। कहेंगे क्या? हिंदी के मूल शब्द, है ना, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से बताएं, कहेंगे क्या? संस्कृत के वह मूल शब्द जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। अगर इस भाषा में समझे तो कहेंगे जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे बोलेंगे कि अग्नि, तो अग्नि क्या है भाई? तो अग्नि एक तरह से संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्षेत्र एक तरह के संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। वायु हिंदी में भी, जबकि संस्कृत का शब्द है। रात्रि, सूर्य इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है? असल में ये सभी के सभी, है ना, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के हम लोग हिंदी में भी इसका इस्तेमाल किया करते हैं। तो दो भाषाओं में इसका हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा कर सकते हैं। क्या भाई? कि संस्कृत के वह मूल शब्द जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। या तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कितना आसान शब्दों में समझाया ना, देखिए बहुत बढ़िया है जी। अब देखिए दूसरा वाला समझिए। दूसरा वाला हो गया तद्भव शब्द। क्या हो गया? दूसरा वाला तद्भव। अब तद्भव किसे कहेंगे? तो ठीक यहाँ पे परिभाषा को उलट दीजिए। क्या कर दीजिए? उलट दीजिए। कहेंगे क्या कि जो शब्द, है ना, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, वे तद शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब कि अगर आप है ना संस्कृत से हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, मतलब संस्कृत से हिंदी बना देते हैं, तो वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द कहलाता है तद्भव शब्द। अच्छा, दूसरा भाषा में समझाएं तो कहिएगा क्या कि जब भी संस्कृत के मूल शब्दों को हिंदी में परिवर्तन करके इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से समझाएं, कहेंगे जब भी संस्कृत के मूल शब्दों को उसे हिंदी में बदल के इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अब जैसे देखिए, यहाँ पे अग्नि कुछ इस तरह से संस्कृत में लिखाता है, लेकिन अग्नि को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आग। तो आग क्या हो गया? अग्नि का तद्भव रूप हो गया, है ना। अच्छा, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो खेत होता है। तो क्षेत्र मतलब खेत, खेत क्या है? तद्भव शब्द है ना। रात्रि, रात्रि का हिंदी को क्या कहते हैं? तो हिंदी में रात्रि को रात कहते हैं, तो ये तद्भव रूप हो गया। अच्छा, सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं हिंदी में? सूरज कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगला वाला समझिए, कहते हैं देश शब्द क्या होता है ना, देशज। तो कहेंगे क्या कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, है ना, प्रचलित हो गए हैं, वे देश शब्द कहलाते हैं। आप कहोगे सर देश शब्द मतलब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण मतलब क्या? अरे बाबू मेरे,
हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भारत में रहते हैं। भारत में बहुत सारे अनेकों क्षेत्र हैं, और जो क्षेत्र में बोली बोली जाती है लिखित रूप से उसको भाषा कहते हैं, है ना। और जो क्षेत्रों में बोली बोली जाने वाली भाषा को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। मतलब कि जो भी शब्द क्षेत्र में बोले जा रहे हैं, जो भी शब्द कहाँ बोले जा रहे हैं? क्षेत्र में बोले जा रहे हैं, तो उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण से प्रचलित हो या बोली जा रही हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। आसान शब्दों में ऐसे, देश की अपनी भाषा के शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। आराम से समझिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश में क्या बोले जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पगड़ी, गाड़ी, थैला, है ना, पेट, खटखटाना, मचमचाना, है ना, लड़खड़ाना, समझ रहे हैं ना, खटिया, धोती, लुंगी, समझ रहे, ढिबरी, हाँ, दिया, इस तरह से पजामा, लोटा, छीपा, थाली, ये सब क्या है? हमारे कहीं ना कहीं देशज शब्द है ना। बिल्कुल। अब समझिएगा विदेशज शब्द क्या होता है। तो ठीक देशज को उल्टा कर दीजिए, वे सब जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है बल्कि दूसरे देशों से ली गई है, उसको विदेशी शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए, कहते हैं कि विदेशी जातियों के संपर्क से, है ना, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। कहेंगे वह शब्द जो विदेश से, है ना, लेकर हमारे क्षेत्र भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको हम लोग विदेशी शब्द कहेंगे। एकदम आसान समझिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। कहेंगे क्या कि वह शब्द जो दूसरे देश से लेकर, है ना, हमारे क्षेत्र में बोली जा रही हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे, है ना। बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए स्कूल, तो स्कूल क्या है? एक अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा कहाँ का है? दूसरे देश का है ना। अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये सब क्या है? ये सब हमारे देश की भाषा नहीं है, ये सब के सब विदेशज है। आप कहोगे सर ये तो आम तो हमारे देश का है। सर ना जी ना, कौन कह दिया कि आम हमारे देश का शब्द है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको सब बताऊंगा, क्या, कब, कैसे, कहाँ, सब बताऊंगा। अच्छा, कहोगे कैंची हमारे देश का लगता है सर, अचार भी हमारे देश का लगता है सर, पुलिस, टेलीफोन सब हमारे देश का। अरे नाना मुन्ना, तुम अपने देश में सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हो, असल में ये शब्द कहीं और ही का है। समझ में आई बातें? चलो, सबका मैं लेखा जोखा रख रखा हूं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, इतना हम ठोक के कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इतना समझे कि नहीं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, समझ गए? बढ़िया से दम, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो हम लोग पता है क्या कवर कर लिए? हम लोग कवर कर लिए उत्पत्ति के आधार पे निम्नलिखित 4 शब्दों के भेद को कवर कर लिए। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला वाला आधार को सीखते हैं। कौन सा आधार है भाई? तो कहते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। शब्द के निम्नलिखित कितने भेद? 3 भेद। कहेंगे कौन कौन? कहेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। 3 गो होते हैं। तो कहेंगे सबसे पहले कि रूढ़ शब्द क्या होता है? तो कहेंगे वे शब्द जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अच्छा, दूसरा भाषा में क्या कहेंगे? है ना, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर, है ना, प्रत्येक खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? वह शब्द जिसके खंड करने पर प्रत्येक खंडों का अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कहेंगे? वे शब्द जिसके टुकड़े का कोई अर्थ न निकले, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब जैसे देखिए, यहाँ पे 2 गो शब्द हम उदाहरण के लिए लिए हैं। कहेंगे कल, कल मतलब बीता हुआ कल या आने वाला कल, है ना, तो कल, या तो चापा कल, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कह दिया कल, है ना, कल हो गया एक शब्द। क्या हो गया? कल। अच्छा, एगो शब्द ले लिया मैंने पर। क्या ले लिया? पर। तो बताइए, अगर हम कल को खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? क अल। क्या हो जाएगा? क अल। तो बताइए, क का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। ल का कोई अर्थ निकलता? नहीं। तो इसके खंड करने पर प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकला? नहीं। तो क्या कहलाएंगे? वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अच्छा, पर को अगर हम खंड करेंगे, तो खंड मतलब टुकड़ा करेंगे, तो प का कोई अर्थ निकला? नहीं। र का कोई अर्थ नहीं। तो ये इसके टुकड़े करने पे कुछ अर्थ ही नहीं दे रहा है, तो कोई अर्थ नहीं देगा, तो अतः क्या कहलाएगा? ये
हाँ बिल्कुल, निरर्थक कहलाएगा, मतलब अर्थ ना देने वाला निरर्थक। और जो भी निरर्थक शब्द हो गया खंड करने पर वह रूढ़ शब्द होगा। क्या हो जाएगा? जो भी खंड करने पे निरर्थक शब्द होता है रूढ़ शब्द कहलाता है। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है भाई? यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक। अब कहेंगे यौगिक शब्द क्या होता है, तो ठीक है, इसके देखिए, इसके प्रत्येक खंडों का ना अर्थ निकलेगा। कहते हैं जो शब्द है ना कोई सार्थक शब्द हो, जो शब्द क्या हो? सार्थक शब्दों के मेल हो, है ना। कहते हैं जो शब्द सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप खुद सोचिए, सार्थक मतलब क्या? कि उसके हर एक खंड जो है ना सही अर्थ देगा, एक अर्थ देगा। तो कहेंगे दूसरा भाषा में ऐसे कि वैसा शब्द जिसे खंड करने पे उसके प्रत्येक खंड का एक अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक खंडों का एक अर्थ निकलता है यौगिक शब्द कहते हैं। या जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो उसे भी यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण क्या है, यहाँ उदाहरण है देवालय। क्या हो गया? देवालय। तो देवालय किससे बना है? तो देव प्लस आले, है ना। देव मतलब भगवान, आले मतलब घर, है ना। देवता के घर, भगवान का घर क्या कहलाता है? देवालय कहलाता है ना। राजपुरुष, राजपुरुष मतलब किससे बना? राजा, राज और पुरुष, राजपुरुष, राज और पुरुष राजपुरुष, है ना। हिमालय बोल दिए तो हिम जोड़ आले, हिम का मतलब बर्फ होता है, आले का मतलब घर, मतलब बर्फों वाली घर क्या कहलाता है? हिमालय, मतलब बर्फ ही बर्फ वहां होता है ना। बिल्कुल। अब कहते हैं देवदूत, देवदूत किससे बना? देव प्लस दूत देवदूत, है ना। देव प्लस दूत देवदूत। तो बताइए इसका प्रत्येक खंड का एक सही मतलब निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो क्या कहेंगे? ये एक प्रकार के यौगिक शब्द है। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द है। ठीक है, अब समझिए योग रूढ़ क्या होता है। तो योग रूढ़ भी समझना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान। देखिए कैसे कहेंगे, वे शब्द जो यौगिक तो हैं, है ना, वे शब्द जो यौगिक तो हैं, मतलब इसके भी खंड हो गए। किसके? तो योग रूढ़ का भी खंड होगा, निश्चित है। तो कहते हैं वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु किंतु समान अर्थों को प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसको हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, हाँ। कब कहेंगे? तो देखिए इसको दूसरा भाषा में ऐसे कहिएगा, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक खंडों का कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? जब भी कोई शब्द को खंड करने पर प्रत्येक खंडों का कोई विशेष अर्थ निकले तो उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया एग्जाम्पल में पंकज, है ना। हमारा एग्जाम्पल हो गया दशानन, हमारा एग्जाम्पल बीना पानी, है ना। लंबोदर, है ना। त्रिलोकी, समझ रहे हैं। पीताम्बर, ये सब क्या है भाई? ये सब कहीं ना कहीं से योग रूढ़ शब्द है, समझे। योग रूढ़ शब्द है। अब जैसे पंकज ही बोल दिया तो पंकज, देखिए पंख जोड़ ज, पंख जोड़ ज, ये पंकज बना। अब कहेंगे पंकज का मतलब क्या होता है? कहते हैं कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, मतलब जो कीचड़ में खिलने वाला। तो कीचड़ में खिलने वाला कौन होता है? कमल के अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो कहेंगे ये क्या हो गया? ये रूढ़ हो गया, है ना। रूढ़ शब्द हो गया, मतलब योग रूढ़ शब्द हो गया। समझ रहे हैं ना? क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। समझ रहे? बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो एक विशेष अर्थ दे दिया खंड होने पर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे एक हो गए आपके दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? तो 10 जोड़ है आनंद, मतलब जिसका है आनंद 10, जिसका है आनंद 10 मतलब जो 10 सर वाला हो। 10 मतलब 10, आनंद मतलब मुख, है ना। मतलब जो 10 मुख वाला हो वो क्या कहलाता है? तो 10 मुख वाला रावण कहलाता है। यहाँ पर एक प्रकार से रावण की प्रसिद्धि मिल रही है ना, मतलब रावण का बोध हो रहा है। तो हम लोग कह देंगे एक खास अर्थ दे दिया तो खास अर्थ वाला क्या कहलाता है? तो खास अर्थ वाला योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ ऐसे शब्द देखेंगे, है ना, जो विदेशों शब्दों की सूची से ली गई है, मतलब विदेशों से शब्द लिए गए हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। चलिए अभी देखिए, अभी हमने 2 तरह के शब्दों के आधार को खत्म कर लिया। अब कहेंगे कैसे सर, बताइए। तो देखिए बाबू, यहाँ गौर कीजिएगा, हमने आपको शब्द के 4 आधार बताए हैं। पहला आधार बताया है उत्पत्ति के आधार से शब्द के 4 भेद, है ना। दूसरा आधार बताया व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद। बताइए, ये 2 को आधार बताया,
ये दोनों के दोनों आधार अभी अभी मैंने समझा दिया, समझ भी गए होगे, बिल्कुल समझ गए, बताओ समझाया है ना जी। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज। फिर इसमें भी समझाया है ना, रूढ़ क्या होता है, योगी क्या होता है, योग रूढ़। अब दो और बाकी है, विकारी और सार्थक और निरर्थक। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग विदेशज शब्द पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, विदेशज शब्द पढ़े थे ना, उसके कुछ ऐसे हम लोग क्या देखेंगे, सूचियां देखेंगे। कहते हैं कुछ ऐसे विदेशी शब्दों की सूची नीचे दिए जा रही है, जो आप देख के हैरान रहेंगे कि असल में जिस शब्द को मैं हिंदी समझ के इस्तेमाल किया कर रहा था, ये असल में हमारे देश का शब्द ही नहीं है, ये हिंदी शब्द ही नहीं है, बल्कि ये कहीं और ही से शब्द लिए गए हैं और लगता है कि हिंदी है। आप हैरान रह जाइएगा, सत्य वतन बोल रहा हूँ, सत्य वतन बोल रहा हूँ। देखो कैसे, अब मान लो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का हर बच्चा बच्चा पकड़ ले सकता है, जरूरी है ना। अंग्रेजी का जो शब्द है ना, हर बच्चा बच्चा पकड़ ले सकता है कि ये विदेशी शब्द है। लेकिन अगर माय द वे मान लीजिए हम फारसी दे दिए, अरबी दे दिए, तुर्की दे दिए, पुर्तगाली दे दिए, फ्रांसीसी दे दिए, चीनी दे दिए, यूनानी, जापानी, फ्रेंच, डेंच, रूसी, अगर ये शब्द दे दिए ना, आप हैरान रह जाओगे, है ना। माथा पकड़ के कहोगे, अरे बाप रे बाप, आज तक हम कहाँ अंधेरा में थे, जिस शब्द को समझते थे कि ये तो हिंदी का शब्द है, हमारे देश का शब्द है, लेकिन ये तो लोचा हो गया, है ना, ये तो विदेशी शब्द निकला। अरे ऐसी ना होता है, ये जो बीपीएससी का एग्जाम निकलता है ना, उसमें भी हिंदी पूछा जाता है। तो क्या लगता है, 5वां 8वां क्लास के व्याकरण पूछेगा, यही सब पूछता है, ठीक है। और यहीं से सब आईएएस आईपीएस ना जाने दरोगा बाबू बनते हैं, समझे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आगे तक काम देगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हम कहेंगे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी वाला तो हर कोई पकड़ लेता है, काहे कि अंग्रेजी वाला शब्द सबको पता होता है। जैसे कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, डॉक्टर, है ना, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल इत्यादि। मतलब सबके सब क्या है, सबके सब इंग्लिश वाले शब्द है। तो ये आसान होता है, सब कोई पकड़ लेता है। अब देखो परेशानी कहाँ से शुरू होता है, जब इंग्लिश वाले शब्द के अलावा कोई दूसरा विदेशी शब्द आ जाए ना, तो आपको पसीना छूट जाएगा पकड़ने में कि कौन वाला शब्द क्या होगा, है ना। अब जैसे अनार, अरे भाई अनार हम लोग बचपने से बोलते आए हैं, लेकिन हमको पता है कि एक प्रकार के फारसी शब्द है अनार, है ना। चश्मा, अरे भाई साहब चश्मा भी फारसी शब्द है ना। जमींदार फारसी शब्द है, दुकानदार, है ना, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, है ना, बर्फ, आदमी, देखो आदमी भी अमर नहीं है भाई, आदमी भी फारसी शब्द है ना। चुगलखोर, अरे भी चुगलखोर भी फारसी है वो, है ना। कहते हैं कि गंदगी, चापलूसी, ये सब कहाँ के शब्द है, ये सब के सब फारसी शब्द है। क्या है, फारसी शब्द है, समझे। अब देखिए अरबी शब्द समझिए, अरबी शब्द में औलाद हो गया, है ना, अमीर हो गया, कत्ल हो गया, कलम हो गया। सोचो कलम भी हमारे देश का ना है, कलम भी दूसरे देश का है, कहाँ, अरबी शब्द है ना। तो कहते हैं कि औलाद, अमीर, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, अले कानून भी दूसरे देश का है ना। खत हो गया, फकीर हो गया, है ना, रिश्वत हो गए, औरत, औरत देखो औरत कहाँ के, अरबी के, है ना। और आदमी, आदमी है, हाँ फारसी के, समझे, आदमी फारसी, औरत अरबी, सोच लो। कहते हैं कि कैदी, है ना, मालिक, गरीब, ये सब कहाँ के शब्द हैं, तो ये सब के सब हैं अरबी शब्द, समझे। अब जैसे तुर्की आइए, तो तुर्की में भी कैंची, कैंची हो गया, चाकू हो गया, तोप हो गया, बारूद हो गया, लाश हो गया, दरोगा हो गया, बाद, अरे भाई ये में तुर्की में तो खतरनाक खतरनाक शब्द है भाई, है ना, खतरनाक खतरनाक शब्द है कि नहीं, बिल्कुल। चलो अब मान लो कि हम तुमको कहते हैं पुर्तगाली में आओ, अरे वाह, आम के अचार, है ना, अचार हो गया, क्या है भाई, अचार, अचार पुर्तगाली है ना। आलपिन, आलपिन मतलब जो पिन होता है ना लगाने वाला, आलपिन, है ना। कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज, ये सब कहाँ के शब्द है, तो ये सब शब्द है पुर्तगाली शब्द, है ना। फ्रांसीसी में आ जाओ, हम कहते हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, अरे ले इंजीनियर भी फ्रांसीसी शब्द है ना। कर्फ्यू, बिगुल, ये सब के सब कहाँ के शब्द है, तो ये सब है फ्रांसीसी। चीनी में आओगे तो तूफान, लीची, अरे लीची खाए हो, तो लीची कहाँ के, तो लीची चीनी के, है ना। चाय पिए हो, तो चीनी, चाय कहाँ के, तो चाय भी चीनी के, है ना। चीनी मतलब चाइना के भाषा के चीनी बोलते हैं। तो कहते हैं तूफान हो गया, लीची हो गया, चाय हो गया। अरे पटाखा जो दिवाली में छोड़ते हैं, पटाखा भी, वो भी चीनी के, है ना। हाँ यूनानी देखो, यूनानी कहेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, एकेडमी, है ना, एटलस, बाइबल, बाइबल जो है ना, बाइबल भी कहाँ के, यूनानी, है ना।
एटम, डेल्टा, ये सब के सब यूनानी। अच्छा रिक्शा हो गया, रिक्शा पे चढ़ते हो ना तो रिक्शा क्या है, जापानी शब्द है, समझे। अच्छा फ्रेंच में आ जाओ, काजू, कास्तूर, मेयर, कूपन, अंग्रेज। ले अंग्रेज कहाँ के शब्द है, तो फ्रेंच शब्द है अंग्रेज, मीनू, सूप, है ना, ये सब के सब क्या है, ये फ्रेंच शब्द है। अच्छा ट्रूप, बम, चिड़िया, ड्रिल, ये सब कहाँ के शब्द है, एक डांस का शब्द है। रूसी में आ जाओ, रूसी में बुजुर्ग हो गया, है ना, क्या लिखा हुआ है, स्तुति, स्तुति करना, स्तुतिक लूना, ये सब कहाँ के शब्द है, ये सब रूसी शब्द है, समझे। तो ये सब कहाँ के, विदेशी शब्द है। सोचिए, हैरान है कि नहीं हैरान है कि आपको भी जो लग रहा था भरम में ये हमारे देश के शब्द है, ये हमारे देश के शब्द कतई भी नहीं है, ये सब विदेशी शब्द है, समझे, सबके सब विदेशी। हम लोग आज तक हम लोग भरम में थे, है ना, कि हमारे हिंदी में बोला जाता है तो हिंदी शब्द है, ना जी ना, हिंदी शब्द ना है बच्चा, ये सबके सब विदेशी शब्द है, ठीक है। चलो अब इतना सिखा दिए ना, अब आ जाओ प्रयोग के आधार पे शब्द पढ़ना, है ना। किसके आधार पे पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पे शब्द। निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। अरे बाप रे बाप, 8 भेद पढ़ाइएगा सर अभी, अरे 8 भेद नहीं पढ़ाएंगे, पहले समझो तो सही। तो कहते प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने प्रकार, 8 भेद, 8 प्रकार, है ना, 8 भेद या 8 प्रकार। जानते हो इस प्रयोग को ना, हाँ इस प्रयोग को हम लोग एक तरह से रूपांतरण के आधार पे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपांतरण के आधार पे, है ना। तो कहते हैं रूपांतरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पे शब्दों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो देखिए जिस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रयोग के आधार पे। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब है प्रयोग के आधार पे शब्द के निम्नलिखित 8 प्रकार, है ना। प्रयोग के आधार पे शब्द के निम्नलिखित 8 प्रकार, समझे बाबू। ये सबके सब क्या है, हाँ रूपांतरण के आधार पे शब्द के 8 प्रकार, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे सुनो, अब ये जो कहते उपरोक्त मतलब ऊपर में जो हम 8 को बताए ना, तो कहते ऊपर में जो 8 को प्रकार था शब्दों के, उसको, है ना, उसको भी विकार के आधार पे, विकार के आधार पे 2 भागों में बांट दिया। मतलब वो जो 8 के 8 बताए ना, 8 के 8 जो बताए, उन 8 शब्दों को, भागों के, कहते उन 8 शब्दों के प्रकार को विकार के दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। विकार की दृष्टि से, आप कहोगे विकार के दृष्टि से कैसे बांट देंगे, तो देखो एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, समझे। अब कहिएगा विकारी अविकारी शब्द क्या होता है सर, समझा दीजिए। तो देखो बढ़िया से समझाऊं, देखो विकारी का मतलब समझना भिखारी, क्या समझना, भिखारी। अब भिखारी क्या करता है, अपना वेशभूषा रूप जो होता है बदल लेता है, अपना वेशभूषा रूप बदलता है। और अभिकारी का मतलब समझना जो भिखारी नहीं है, मतलब ये रूप नहीं बदलता है। तो देखो यहाँ पे दम आसान से कहेंगे, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वह विकारीन शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। और कहेंगे जिन शब्दों का रूप कभी भी और कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब कहोगे सर ये विकारी शब्द अपना रूप कैसे बदलता है, तो देखो रूप कैसे बदलता है ये भी बता देते हैं। कहेंगे वह शब्द जो अपने लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल ले, विकारी शब्द। और वह शब्द जो अपने लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप ना बदले, उसे अविकारी शब्द, है ना। अब बताओ विकारी मतलब क्या समझाए, भिखारी। अब भिखारी मतलब अपना रूप बदले वाला। अब जैसे देखो कुत्ता है तो कुत्ता से क्या बन गया, कुत्ते, है ना, कुत्ते। और कुत्ते से कुत्तो, है ना, कुत्तो। तो ये क्या कर रहा है, ये अपना रूप को बदल रहा है वचन के अनुसार, वचन के अनुसार बदल रहा है कि नहीं। तो क्या बताए, जो अपना रूप जो है लिंग, वचन, कारक के अनुसार, लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप बदलता है, क्या कहलाता है, विकारी शब्द। तो बताओ कुत्ता से कुत्ते, कुत्ते से कुत्तो, है ना, ये बदल रहा है कि नहीं, वचन के अनुसार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द, समझे। अच्छा मान लीजिए हम कहेंगे लड़का से लड़की, तो क्या हो गया, बदला कि नहीं, लिंग के अनुसार बदल गया, तो क्या कहेंगे, विकारी शब्द, समझे। श्रीमान से श्रीमती, विकारी शब्द, समझे। लेखक से लेखिका, विकारी शब्द, समझ गए बढ़िया से। हाँ जैसे देखिए अब मैं से मुझे बन गया, अब मुझे से हमें बन गया, तो ये क्या है, ये भी विकारी शब्द है। मैं से मुझे, मुझे से हमें, विकारी शब्द है भाई, है ना। अच्छा से अच्छे, अच्छा से क्या बन गया, अच्छे, तो ये भी विकारी शब्द हो गया, है ना। खाता है से खाती, है ना, खाता है से खाती है, तो खाता से खाती, मतलब यहाँ पे लिंग का चेंज हो गया, मतलब लिंग चेंज हो गया। यहाँ पे कौन था भाई, पुरुष था, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष लिंग।
है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। देखो खाते, तो यहाँ पर लिंग भी चेंज हो रहा है, वचन भी चेंज हो रहा है, खाता, खाती, खाते। तो बताओ ये सब क्या कहलाएगा, ये सब विकारी शब्द। कहेंगे विकारी शब्द में कौन कौन सारे शब्द का जो ये रूप होता है, जो चेंज होता है। तो देखो कोई भी जो संज्ञा होगा ना, संज्ञा, संज्ञा अपना रूप चेंज कर लेगा, सर्वनाम भी अपना रूप चेंज कर लेगा, है ना। विशेषण या तो क्रिया, ये सब के सब अपना रूप क्या होता है, बदलता है। तो देखिए सिंपल सा समझिएगा, कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो होता है वो विकारी शब्द होता है। मतलब कहेंगे विकारी शब्द कितने प्रकार के, विकारी शब्द 4 प्रकार के। कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना, 4 प्रकार के। आसान से यही शब्द का रूप बदलते रहता है, ठीक है। अब अविकारी समझो, कहेंगे जिन शब्दों का रूप कभी भी एक परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे वैसा शब्द जिसके लिंग वचन कार्य के अनुसार रूप नहीं बदलता है, तो अविकारी शब्द। अब जैसे मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ का यही हो सकता है, नहीं। यहाँ का यह हो सकता है, नहीं। अच्छा, किंतु का कुंते हो सकता है, नहीं। कंटी हो सकता है, नहीं यार, बड़ा बेकार लग रहा है ना। नृत्य का नृत्य हो सकता है, नृत्य हो सकता है, नहीं हो सकता यार। और का औरी हो सकता है, औरे हो सकता है, नहीं हो सकता है। हे के हैरी, हैरो, हुरु, अरे भाई कैसे कैसे शब्द निकाल रहे हो ही नहीं सकता है। तो जबरदस्ती करना गलत बात है ना, क्योंकि अविकारी तो गलत तो हो ही जाएगा, है ना। तो कहेंगे ये सब शब्द क्या है, ये सब शब्द नहीं बदलता है, अविकारी शब्द हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन आता है, तो कहते हैं कि इसमें जो है ना विशेषण आता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना। इसमें क्या आता है, इसमें आता है विशेषण, क्रिया विशेषण बोल सकते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये भी 4 गो होता है, ठीक है। तो उसमें 4 गो याद रखिएगा और इसमें 4 गो याद रखिएगा। कौन कौन, तो इसमें क्रिया विशेषण, कौन कौन, तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, समझे। तो देखिए हमने क्या बताया था, 8 गो भाग बताया था, हमने क्या बताया था, 8 गो भाग। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो है किसका, तो ये जो 4 के 4 है, ये सब के सब किसका हो गया, तो ये हो गया आपका विकारी शब्द का। और नीचे वाला 4 गो हो गया, ये किसका हो गया, तो नीचे वाला 4 गो हो गया अविकारी शब्द का, समझे ना। तो ये जो है 4 गो विकारी शब्द, ये जो 4 गो अविकारी शब्द, समझ गए। ऊपर वाला सब के सब बदलता है किसके अनुसार, लिंग वचन कार्य के अनुसार, और नीचे वाला लिंग वचन कार्य के अनुसार नहीं बदलता है। तो ये विकारी शब्द कहलाता है और ये वाला अविकारी शब्द कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया से बताओ। चलो जी बढ़िया, आगे देखो। अब कहेंगे तो ये जो ऊपर में सबके सब समझा दिया बढ़िया से, चलो बढ़िया है जी। अब आ जाओ आप अगला वाला आधार पे, मतलब कह सकते हैं अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, या तो कह देंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। अब कहेंगे कौन कौन, तो कहेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद, तो 2 भेद। कौन कौन, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब कहेंगे सार्थक शब्द क्या होता है, यहाँ समझो, कहेंगे जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहेंगे, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे रोटी, भाई अर्थ निकलेगा पानी, ममता, डंडा, अर्थ निकल रहा है यार, अर्थ निकल रहा है, क्या कहेंगे उसको, उसको हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। अर्थ निकल रहा है, सार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब निरर्थक शब्द हो जाओ। निरर्थक शब्द किसको कहेंगे, कहेंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। कहेंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखो हम कह दिए रोटी बोटी, अरे भाई यहाँ तक तो मालूम है कि रोटी का अर्थ निकलेगा, लेकिन ये बोटी का अर्थ क्या होता है, कोई बता दो मुझे कि बोटी का अर्थ क्या होगा। पानी वानी, अरे पानी का तो अर्थ निकलेगा, लेकिन वानी का अर्थ क्या निकलेगा, कोई को पता नहीं। डंडा बंडा, अरे भाई डंडा का अर्थ है लेकिन वंडा का अर्थ ही है, तो डंडा बंडा ही गलत शब्द है ना। तो इनमें रोटी, जो बोटी था, है ना, बोटी था, बानी था, बंडा था, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द है ना। जो भी है तो इसके जुड़ा हुआ वाला भी निरर्थक हो गया, मतलब ये सब निरर्थक हो गया, है ना। कहते निरर्थक शब्द जो होता है ना, व्याकरण में कोई भी विचार नहीं होता, मतलब निरर्थक शब्दों का कोई विचार नहीं, जबकि सार्थक शब्दों का वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, छंद विचार है। तो सार्थक शब्दों का विचार होता है व्याकरण में, लेकिन निरर्थक शब्द का कोई विचार नहीं होता है, ना शब्द विचार, ना वाक्य विचार, ना छंद विचार, कुछ नहीं होता है, लेकिन सार्थक शब्दों का होता है।
निरर्थक शब्दों का नहीं होता है, समझे। अच्छा, एक निरर्थक शब्द और भी हो सकता है, जीव जंतुओं की बोली, है ना, जैसे पशु पक्षियों की बोली होते हैं ना, जैसे कुत्ता बोलेगा भो भो, है ना, बिल्ली बोलेगा म्याऊ म्याऊ, है ना, भैंस बोलेगा भो मैं। तो इस तरह से समझ लेना कि ये सभी कुत्ता बिल्ली भैंस की जो बोलियां भी होती है और पशु पक्षियों की जो बोली भी होती है वो भी निरर्थक शब्द होता है। इतना समझ गए बढ़िया से, चलो बढ़िया है जी। मतलब जिसका अर्थ ही ना पता चले तो ये क्या है, ये सब के सब हाँ निरर्थक शब्द है। हम कह देंगे पैसा उइसा, तो पैसा का तो अर्थ है, उइसा का क्या अर्थ है ना, सब्जी उबजी, तो सब्जी का अर्थ है, उबजी का क्या अर्थ है ना, खर्चा बर्चा, अरे खर्चा तो समझते, बर्चा क्या होता है ना, समझ गए ना बढ़िया से। हाँ ओके बढ़िया, ओके। अब अगला पे आ जाओ, अब अगला पे क्या आना है, अब आ जाओगे प्रैक्टिस पे। चलो जो बच्चा पढ़ा है ना अभी फटाफट बना के दिखाओ कि तुम में कितना है दम कितना पानी कम, है ना। हिंदी व्याकरण के चैप्टर 3 चल रहा था जिसमें हम शब्द विचार सिखा रहे थे, है ना, तो शब्द विचार में हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। तो जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन होगा, शुद्ध शब्द भी पहचाने लग आ जाएगा। हम बिहार बोर्ड के दम स्पेशल क्लास दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ जल्दी से बताओ तुम लोग, देर मत करो बाबू मेरे, ठीक है, देर करोगे तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, 20+ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, है ना जी बाबू। हाँ चलो जल्दी से बता रहे हो बाबू, बता रहे हो, चलो बढ़िया है जी, ओके चलो बढ़िया। बताओ और क्या, हाँ प्रशंसा कौन सा शब्द सही होगा, प्रशंसा जो है कौन सा शब्द सही होगा। तो देखो यहाँ पे बता देते हैं, प्रशंसा जो आपका ए ऑप्शन है ना ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, अगला वाला है, कहता है सत्य शब्द है, कौन सा सत्य शब्द है, इसमें सत्य सत्य क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेश शब्द है, देश शब्द क्या है, बताओ सत्य कौन सा शब्द होना चाहिए, सत्य जो है कौन सा शब्द होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे सत्य जो है ना एक प्रकार के कौन सा शब्द होना चाहिए बाबू, हाँ बिल्कुल बोलो जल्दी से, चलो तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द, ठीक है। एक प्रकार के सत्य जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, मतलब कि हमारा संस्कृत का शब्द है सत्य शब्द, है ना। चलो अगला वाला है, कहता है कि मैंने भोजन नहीं किया है ना, इसीलिए भूख नहीं मिटी, ये किस वाक्य का उदाहरण, अच्छा वाक्य दे दिया, चलो वाक्य वाला तो आपको नहीं बनाना है ना। कहते हैं कि बनावट के आधार पे शब्द के भेद होते हैं, बताओ बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद, अभी हमने बताया है बनावट के आधार पे या रचना के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 3 भेद होते हैं बनावट के आधार। कहता मौसम जो है कैसा शब्द है, मौसम, मौसम जो है एक प्रकार के कैसा शब्द है, जल्दी से बताओ, ठीक है, मौसम कैसा शब्द है। तो देखो मौसम जो है ना, मौसम क्या है, मौसम जो है एक प्रकार का विदेश शब्द है, हमारे देश का शब्द नहीं है, ठीक है, हमारे देश का शब्द नहीं है, मौसम जो है एक प्रकार का विदेश शब्द है, ठीक है, विदेश। कहता है जिससे जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, अरे भाई ये वाक्य का है, वाक्य वाला छोड़ दो, अभी वाक्य वाला छोड़ दो, आप यहाँ पे आओ। कहते हैं कि फागुन कौन सा शब्द होगा, फागुन जो होता ना फागुन महीना, तो फागुन महीना कौन सा शब्द होगा, जल्दी से बताओ, फागुन जो है कौन सा शब्द होगा। तो देखो फागुन जो है एक प्रकार के तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फागुन एक प्रकार के तत्सम शब्द हो जाएगा, अर्थात कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फागुन तत्सम शब्द हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ठीक है बाबू मेरे, चलो अगला वाला कहता है रात्रि कैसा शब्द है, तो रात्रि आपका तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द, मतलब संस्कृत का शब्द है तो तत्सम शब्द कहलाएगा, रात्रि संस्कृत का शब्द है। कहते हैं सावन, सावन सावन कैसा शब्द है, सावन, सावन जो है कैसा शब्द है, सावन जो है कैसा शब्द है, ठीक है, सावन, तो कहेंगे सावन जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है, सावन क्या है भाई, तो तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है सावन, ठीक है, ओके। कहते हैं आंसू कैसा शब्द है, तो आंसू बता दो, आंसू कैसा शब्द है ना, तो आंसू भी आपका जो तद्भव शब्द है, क्या है, हाँ आंसू जो है तद्भव शब्द है, आंसू होता है संस्कृत, आंसू होता है तद्भव, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, आंसू हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, ठीक है, हिंदी रूपांतरण है संस्कृत के तो तद्भव। रात कैसा शब्द है, तो रात भाई हिंदी रूपांतरण है तो तद्भव बोलेंगे, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तद्भव शब्द हो जाएगा रात, समझे कि नहीं समझे। अच्छा शंख कैसा शब्द है ना, अगला वाला बताना है आपको,
शंख कैसा शब्द है? क्या बोला होगे? शंख। तो शंख जो है आपका एक प्रकार के संस्कृत का शब्द है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम। होली कैसा शब्द होगा? है ना, होली, होली बताना है, होली कैसा शब्द होगा, ठीक है, होली। तो देखो होली जो है ना तद्भव शब्द होगा, है ना, क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। तद्भव मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। होली कैसा शब्द होगा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलो कहते हैं कि चैत कैसा शब्द होगा? ये सब महीना का नाम बताया जा रहा है ना, महीना का नाम। तो बताओ जल्दी से, चैत जो है कैसा शब्द? चैत जो है तद्भव ही शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? चैत, ठीक है। चैत जो है आपका तद्भव शब्द, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चैत क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। हाँ। चक्रवाक, चक्रवाक कैसा शब्द होता है? चक्रवाक जो होता है कैसा शब्द होता है? ठीक है, चक्रवाक कैसा शब्द होता है? तो ये तत्सम शब्द होता है। कैसा शब्द? तत्सम शब्द होता है, ठीक है। देखिए अभी आप सबसे नहीं बनेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ना तो बन भी सकता है, ठीक है। हाँ चलिए बढ़िया, आगे देखिएगा। कहते हैं डॉक्टर कैसा शब्द होगा? तो देखो डॉक्टर कैसा शब्द होना चाहिए? तो ये इंग्लिश का शब्द है, तो ये विदेशी शब्द है। इसका मतलब हम लोग बी ऑप्शन सही मानेंगे। क्या मानेंगे? बी ऑप्शन सही मानेंगे, विदेशी शब्द है ना। कहते हैं कि विकास या उद्गम के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखिए उद्गम या उत्पत्ति या विकास के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? शब्द के 4 भेद। मतलब विकास या उद्गम या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितना? तो व्युत्पत्ति का मतलब बनाना, बनाना मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 3 प्रकार के व्युत्पत्ति, मतलब 3 गो ऑप्शन, है ना। चलो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, है ना, विकारी और अविकारी। क्या बोल जाएंगे? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी हो जाएगा आपका रूपांतरण के दृष्टि से, विकारी और अविकारी, ठीक है। चलो आगे बताएंगे अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के दृष्टि से शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। तो यह आपका 2 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल की क्लास में होगी, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, ओके। तो चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं एक अच्छे से क्लास में, है ना, बढ़िया। ओके बाय बाय, बाय बाय।